दिस इज दिशा नामदेव। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के सामने एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ। यह नोटिफिकेशन है वैकेंसी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2020 का। इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। यदि आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लें। उसकी लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन और जो भी वीडियोस हैं वो आप लोगों को टाइम पर मिल सकें। आप लोग यहाँ देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो नोटिफिकेशन है अपलोड किया गया है 17 जून 2020 को। ये आप लोगों को वेबसाइट से भी मिल जाएगा एसएससी की ssc.nic.in पर। यहाँ पर आप लोग जब देखेंगे सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म फोर्सेस एग्जामिनेशन 2020 का वैकेंसीज़ हैं। सबमिशन है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की वह है 17 जून 2020 से लेकर 16 जुलाई 2020 तक। जो लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन रिसिप्ट की वो है हमारे पास 16 जुलाई 2020 रात 11:30 बजे तक। और यदि आप लोग ऑनलाइन मोड से फ़ी पे करते हैं तो उसके लिए लास्ट डेट है 18 जुलाई 2020 रात 11:30 बजे तक। यदि आप लोग चालान जनरेट करवा कर ऑफलाइन फ़ी पे करते हैं तो चालान जनरेट करने के लिए आपके पास डेट है 20 जुलाई 2020 रात 11:30 बजे तक। और लास्ट डे जो पेमेंट के लिए है चालान के थ्रू यदि आप करते हैं तो बैंक के जो वर्किंग आवर्स हैं उस टाइम में आपको जाना होगा। सीधी बात है। डेट है 22 जुलाई 2020। यहाँ पर आगे दो डेट्स और दी हुई हैं। CBT 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है एग्जामिनेशन है उसकी डेट दी है 29 सितंबर 2020 से 5 अक्टूबर 2020 के बीच में CBE 1 होगा। और जो सेकंड है पेपर सेकंड इसके लिए डेट दी गई है 1 मार्च 2021। साथ ही साथ एक नोट दिया गया है यहाँ पर कि गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव अ वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर इंकरेज टू अप्लाई। मतलब यहाँ पर ये जो वैकेंसी है इसमें वुमेन कैंडिडेट्स को इंकरेज करने के लिए कि वो अप्लाई करें, साथ ही साथ जेंडर बैलेंस के लिए काफ़ी छूट गर्ल्स जो हैं फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन्हें दी गई है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं आगे जो दो वैकेंसीज़ हैं हमारे पास, जो दो पोस्ट के नाम हैं वो हैं फर्स्ट सब इंस्पेक्टर GD इन CAPF और सेकंड है सब इंस्पेक्टर ये एग्जीक्यूटिव है मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस। जो फर्स्ट वाले हमारे पास पोस्ट है इसका पे स्केल लेवल 6 का है, यानी कि 35,400 से 1,12,400 तक पे स्केल होगा। और साथ ही साथ ये ग्रुप B की पोस्ट है और याद रखें नॉन मिनिस्टर है। जो सब इंस्पेक्टर है एग्जीक्यूटिव ये भी पे स्केल 6 वाली है, इसमें भी सैलरी होगी 35,400 यानी 35,400 से 1,12,400 तक। और ये ग्रुप C की पोस्ट है। अब हम यदि आगे बात करते हैं कि टोटल वैकेंसीज़ कितनी है तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव उसका दिया गया है पहले मेल और फिर है फीमेल। यहाँ आप लोग देख सकते हैं पहले बात की गई है SI एग्जीक्यूटिव की। तो जो ओपन है उनसे अनरिजर्व्ड है टोटल 32, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 9, OBC के लिए 6, जो SC उनके लिए 11, ST के लिए 15, इस तरह से टोटल है 73। अब यदि हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स की तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स में अनरिजर्व्ड के लिए है 4, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1, OBC के लिए 2, SC और ST के लिए 1 और टोटल हो गई 9। इस तरह से एक्स सर्विसमैन के लिए भी अनरिजर्व्ड की है 5, OBC के लिए है 2, SC और ST के लिए एक पोस्ट है, इस तरह से टोटल है 9। यदि हम टोटल वैकेंसीज़ की बात करें सब इंस्पेक्टर मेल के लिए तो टोटल वैकेंसी अनरिजर्व्ड हुई हमारे पास 41, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनके लिए है 10, OBC के लिए भी 10, SC के लिए 13 और ST के लिए है 17। इस तरह से टोटल पोस्ट है 91। अब यदि हम फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो हम यहाँ देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए अनरिजर्व जो है वो है 35, ओपन में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनके लिए है 8, OBC जो है उनके लिए है 17, SC के लिए है 12 और ST के लिए 6। इस तरह से सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के लिए है फीमेल के टोटल वैकेंसी 78। ये तो बात हुई सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की। अब हम जब सब इंस्पेक्टर GD की बात करते हैं यानी कि CAPF की हम बात करेंगे तो हम यहाँ देखते हैं इस नोटिफिकेशन में बड़ी अच्छी तरीके से डिटेल में दिया हुआ है। फोर्सेस के नाम लिखे हुए हैं, कैटेगरी लिखी हैं,
जैसे पहला हमारे पास है यहाँ पे CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी लिखी हुई हैं। अनरिजर्व्ड है मेल के लिए 421, फीमेल के लिए है 13। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए मेल के लिए है 104 और फीमेल के लिए है 3। OBC के लिए 281 एंड फीमेल के लिए है 9। SC के लिए 156 और फीमेल के लिए 5। ST के लिए 78 और फीमेल के लिए है 2। इस तरह से टोटल जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए वैकेंसी हुई 1040 और जो फीमेल है उनके लिए हो गई 32। ऐसे ही आगे BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के नंबर्स लिखे हुए हैं। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे जाकर इसकी PDF भी देख सकते हैं। आप जिस भी फोर्स से अप्लाई करना चाहें, जिस भी कैटेगरी से हों, वहाँ आप इसको देख लें कि आपके लिए कितनी वैकेंसीज ओपन है। यदि हम बात करते हैं ITBP यानी कि हम बात करते हैं इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस की, तो यहाँ पर टोटल 43 वैकेंसीज़ हैं मेल एंड फीमेल दोनों को मिलाकर। यदि हम बात करें CISF की, CISF यानी कि हमारे पास हो जाएगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और जो हमारे पास SSB है वो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इनकी टोटल हमारे पास वैकेंसीज हैं। CISF की है हमारे पास मेल के लिए है 18 और फीमेल के लिए है 2, यानी कि टोटल हो गया 20। और ऐसे SSB में मेल के लिए है 16 और फीमेल के लिए यहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं है, टोटल सिर्फ है 16 मेल के लिए। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर लिखे हुए हैं। यदि हम PDF में आगे और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस देखें तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोटिफिकेशन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें। किसी भी फॉर्म को लिए अप्लाई करने से पहले, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को जरूर ध्यान से पढ़ लिया करें। यहाँ पर यदि हम एज लिमिट की बात करते हैं तो कैंडिडेट 20 से 25 साल तक का होना चाहिए 1 जनवरी 2021 तक। इसका मतलब ये हुआ कि 2 जनवरी 1996 से पहले उसका जन्म ना हुआ हो और 1 जनवरी 2001 के बाद ना हुआ हो, तभी वो 20 से 25 साल के बीच में होगा। इसके बाद यदि हम देखते हैं आगे कुछ कैटेगरीज हैं जिनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे SC ST कैटेगरी से यदि है तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स का, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर का डिडक्शन है, यानी कि यहाँ पर हमें रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके बाद हम यदि कोड 12 और 13 की बात करें तो इसमें 12 और 13 में विडोज़, डिवोर्स वुमेन और ऐसी वुमेन्स जो अपने हस्बैंड से सेपरेट हो चुकी हैं और अभी अनमैरिड है यानी उन्होंने रीमैरिड नहीं की है, उनके लिए 35 एज है, यानी कि वो 35 साल के भी हैं, तो वो इस फॉर्म पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही एज इट इज़ 13 में विडोज़, डिवोर्स वुमेन या ऐसी वुमेन जो जुडिशली अपने हस्बैंड से सेपरेट हो चुकी हैं और रीमैरिड नहीं हैं लेकिन SC ST कैटेगरी की हैं, उनके लिए एज है 40। यदि हम आगे बात करें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए अनरिजर्व्ड, OBC, SC और ST के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम देखेंगे कि फॉर्म की हमारे पास फ़ीस क्या है, तो हम पाएंगे कि 100 रुपीज़ फ़ी चार्ज है। लेकिन जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं या फिर ऐसे कैंडिडेट जो SC से बिलोंग करते हैं, ST से बिलोंग करते हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए यहाँ पर फ़ी एग्जेम्प्टेड है, यानी कि यहाँ पे उन्हें फ़ी पे करने से छूट मिली हुई है। इसके बाद यदि हम देखें कि अप्लाई कैसे करना है तो आप लोग ssc.nic.in से डायरेक्ट खुद फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन और सेंटर कोड लिखे हुए हैं, सुविधा के हिसाब से आप लोग इन्हें चूज़ कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय ध्यान रखें। आगे यदि हम देखते हैं स्कीम क्या होगी एग्जामिनेशन की, तो हमने स्टार्टिंग में भी देखा था पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड होगा, साथ ही साथ PST होगा यानी कि फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और PSEB होगा यानी कि फिजिकली एंड्योरेंस टेस्ट भी होगा, और बाद में पेपर सेकंड के बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा यानी कि DME भी होगा। यदि हम बात करें पेपर फर्स्ट के लिए तो यहाँ पर हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसके टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, इस तरह से टोटल 50 मार्क्स। ऐसे यदि हम GK और GA की बात करते हैं तो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के भी 50 क्वेश्चंस होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो उसके भी 50, और इंग्लिश कंपैरिजन की बात करेंगे तो यहाँ भी 50 क्वेश्चंस होंगे। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 200 और टाइम ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स। पेपर सेकंड की बात करते हैं तो पेपर सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का होगा,
ये 200 मार्क्स का होगा और ये भी 2 आवर का होगा। अब हम आगे देखते हैं, यदि कोई कैंडिडेट एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है तो उसे कुछ बोनस मार्क्स भी मिलेंगे। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स के लिए अलग अलग बोनस मार्क्स होंगे। यहाँ पर आगे इस नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होगा उसके लिए टॉपिक वाइज यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चाहे तो PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही पेपर सेकंड का भी यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ है। साथ ही साथ जो PST एंड PET होगा उसके लिए यहाँ लिखा हुआ है कि मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना हाइट, कितना चेस्ट होना चाहिए। साथ ही साथ वेट जो है वो सभी पोस्टों के हिसाब से होगा। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी। आप लोग इसे ध्यान से ज़रूर देख लें। साथ ही साथ मेडिकल स्टैंडर्ड यानी कि जो है मेडिकल होगा उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है आईसाइट कितना होना चाहिए। साथ ही साथ अदर इन्फॉर्मेशंस भी लिखी हुई हैं। आप लोग इस नोटिफिकेशन को ज़रूर ध्यान से पढ़ लें। यहाँ पर आगे हम लोग मोड लिखा हुआ है, किस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, किन किन सर्टिफिकेट्स की, किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत लगेगी। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ फॉर्मेट मैंने आप लोगों को यहाँ शो किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। यदि आप लोग खुद फॉर्म फिल करते हैं इस तरह के कुछ विंडोज़ ओपन होंगे, आप लोग देख लें ध्यान से। आप लोग फॉर्म खुद भी फिल कर सकते हैं। यहाँ इस तरह से विंडोज़ ओपन होंगी और पेपर फर्स्ट के बाद यदि आप क्वालिफाई होते हैं तो पेपर सेकंड के लिए भी इस तरह से विंडो ओपन होगी, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं कि आप लोगों को, यदि सर्विस मैन हैं आप, एक्स सर्विस मैन, तो किस तरह के आप लोगों को सर्टिफिकेट्स बनवाने पड़ेंगे, अंडरटेकिंग क्या होगा एक्स सर्विस मैन के लिए, ये सारे फॉर्मेट यहाँ दिए हुए हैं। आप लोग जब PDF डाउनलोड करेंगे तो फुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छे से दिख जाएगी। लास्ट पॉइंट और हम डिस्कस कर लेते हैं कि एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे BA ऑनर्स, BCom ऑनर्स, BSc, इस तरह से टोटल B.Ed LLB सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं कि यदि आप लोगों ने एजुकेशन में ये सारी चीज़ क्वालिफाइड की है तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, यूज़फुल हो आपके लिए, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ शेयर भी करें ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकें।